हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम आपको ये चीज़ बताएंगे रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जस्ट ए मिनट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो रॉ मटेरियल होता है उसमें आपका क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दो आपके रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल का मतलब वो चीज़ जिससे किसी चीज़ का क्या होता हो फॉर्मेशन होता है। सिंपल चीज़ कहें, खाना बनाते हैं, खिचड़ी बनाएंगे तो खिचड़ी बनाने के लिए खिचड़ी एक प्रोडक्ट हो गया। खिचड़ी बनाते हैं कैसे, दाल चावल मिलाएंगे तो वो दाल चावल क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा क्या है, रॉ मटेरियल, वो कच्चा सामान है जिससे मिल करके ग्लूकोज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो मोस्टली कहाँ होती है, लीफ में। प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में होता है। और लीफ तक हमको दो चीज़ें पहुंचानी होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। यही दो रॉ मटेरियल हैं जो लीफ तक पहुंचने चाहिए, तभी लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो कैसे प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड लीफ तक पहुंचता है ये पहले हम देखेंगे। एक्चुअली में जो प्लांट होते हैं ना उसमें जो लीफ होता है, लीफ में ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स। टाइनी पोर्स यानी छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। स्टोमेटा लोअर सेक्शन में भी ये नाम आपने सुना होगा कि जो लीफ होता है उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। लाइक जैसे कहें ना कि ये लीफ है, इसमें जगह जगह पे छोटे 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 डॉट 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 पोर होंगे। उसी का एक जूम करके जो है ये लीफ का ही पोर्शन दिखाया गया है कि लीफ में ये जो आप देख रहे हो 1 2 3 4, ये जो आप यहाँ देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये एक लीफ का हिस्सा होता है जिसमें छोटे छोटे आपको पोर दिखाई देंगे। ये काफ़ी जूम करके दिखाया गया है और ये एक्सपेरिमेंट आपको लैब मैनुअल के थ्रू आप करेंगे भी लैब में। लीफ को जो है वो कट करके और माइक्रोस्कोप के थ्रू आप लीफ के अंदर स्टोमेटा को ऐसे आप देखेंगे भी। तो जो लीफ होता है, लीफ में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा एटमॉस्फेयर में, इसी स्टोमेटा के थ्रू जो लीफ में पोर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या करता है, प्लांट के अंदर या लीफ के अंदर जो होता है वो एंटर करता है। अगर स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात करें तो इच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ गॉड सेल। ये जो स्टोमेटा आप देख रहे हो ना, ये 1 स्टोमेटा, ये 2, ये 3, ये 4, ये एक लीफ का पोर्शन है, इसमें ये सारे स्टोमेटा हैं। तो जो स्टोमेटा होता है वो सराउंडेड होता है या घिरा होता है बाय ये पेयर ऑफ गार्ड सेल। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका गार्ड सेल है। दो गार्ड सेल से जो होते हैं वो घिरे हुए होते हैं, जैसे ये और ये गार्ड सेल हैं। आपको मैं जूम करके इस डायग्राम को दिखा रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये क्वेश्चन बनता है डायग्राम दे करके और आपसे ABCD करके नाम पूछता है। तो ये हमारा है इस ओपनिंग स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर इसको कहेंगे। ये जो दो आप डंबल शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम नाम देते हैं गार्ड सेल का। और ये जो इसमें डॉट डॉट आप देख रहे हो ये होता है क्लोरोप्लास्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये एरो जो है ना वहाँ पे ये A, ये B, ये C, आपको नाम देना होता है कि ए वाला क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ये क्या है, ये वाला हिस्सा स्टोमेटल पोर, ये वाला हिस्सा जो होता है ये बाहर से जो कर्व जैसे बना हुआ है ये गार्ड सेल है और ये क्लोरोप्लास्ट होता है जो डॉट डॉट बना हुआ है। ये स्टोमेटल जो पोर होता है ये ओपन और क्लोज होता है। ये स्टोमेटा ओपन कंडीशन में है और ये स्टोमेटा जो आप देख रहे हो ये क्लोज कंडीशन में होता है। यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं वो दो गार्ड सेल से, ये स्टोमेटल पोर जो होता है ना ये दो गार्ड सेल से कवर होता है। जब स्टोमेटा वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्वेलअप होता है, फूलता है और फूल करके कर्व लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये आपका वाटर एब्जॉर्ब करता है तो ये कर्व जैसा हो जाता है फूल करके।
और ये बाहर की तरफ खींच जाता है तो ये पोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जब ये गार्ड सेल वाटर लॉस करता है तो ये जो कर्व जैसा होता है ना, ये सीधा हो जाता है बिल्कुल। आपको अगर हम कॉपी पे दिखाएं तो ये जैसे हम गार्ड सेल की जो बात कर रहे थे, ये ओपन हो गया और ये कंडीशन जो होता है ना वो गार्ड सेल के क्लोज का होता है बिल्कुल। ये लाइनिंग क्या हो जाती है, क्लोज होती है। अब ये क्लोज है, ये गार्ड सेल, ये गार्ड सेल जब वाटर एब्जॉर्ब करता है H2O, ये दोनों गार्ड सेल जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ना तो ये फूल जाते हैं, ये स्वेल हो जाता है हिस्सा, दोनों गार्ड सेल के हिस्से क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। फूलने के बाद ये कर्व हो जाते हैं, टेढ़ा। क्यों? क्योंकि ये इधर की तरफ खींचता है और ये इधर की तरफ। जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो दोनों गार्ड सेल स्वेल होकर के फूल करके बाहर की तरफ गए, और जब बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी ये बाहर की तरफ खींच गया, ये बाहर की तरफ, तो ये वाला हिस्सा जो है यानी स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। और जब वाटर लॉस हो जाता है गार्ड सेल से तो फिर ये स्ट्रेट हो जाते हैं, ये और ये दोनों गार्ड सेल स्ट्रेट हो जाएंगे, और स्ट्रेट हो जाएंगे तो ये अंदर की तरफ और ये अंदर की तरफ, और फिर ये पोर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जैसे जस्ट ए मिनट, तो ये ओपन कंडीशन में है। और जैसे ही ये गार्ड सेल से वाटर निकलेगा ये क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गए और स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज हो जाता है। तो अब कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़रूरत है तो ओपन होगा, ज़रूरत है तो नहीं, ज़रूरत है तो क्लोज हो जाता है। और इस तरीके से लीफ में काफ़ी संख्या में जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ कंडीशन की बात करें तो इसमें जो ब्रॉड लीफ होते हैं ना, जो चौड़े पत्ते होते हैं, उसमें स्टोमेटा जो होता है वो सिर्फ अपर साइड में होता है, और जो नैरो होते हैं या जो पतले वाले होते हैं ना पत्ते, उसमें स्टोमेटा जो होता है वो दोनों साइड पर जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दोनों साइड पे जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जो ब्रॉड लीव होते हैं स्टोमेटा जो है वो ओनली इन द केवल लोअर सरफेस पे होता है। जो चौड़े पत्ते होते हैं उसमें लोअर सरफेस पे, और जो नैरो होते हैं जैसा एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको पहले बताया था वैसे आप में क्या होता है, बड़े दोनों साइड पर जो होते हैं बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोमेटा होते हैं। और केवल लीफ में ही नहीं, स्टोमेटा जो होते हैं वो जो स्टेम में भी कुछ पोर्शन जो होते हैं वो स्टोमेटा के जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बट मैक्सिमम में आपके स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ के, तो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वहाँ तक पहुँचता है। वाटर कैसे पहुँचता है, वाटर का सप्लाई प्लांट तक, चूँकि हम वाटर रूट को देते हैं तो रूट के थ्रू बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। और 9th में आपने पढ़ाई है जाइलम और फ्लोएम, जाइलम के बारे में, कि जाइलम टिश्यू के थ्रू बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस वाटर जो है वो रूट से होता हुआ लीफ तक क्या होता है, पहुंचा दिया जाता है। और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। एक चीज़ एक और जो आपका क्वेश्चन बनता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे याद आ रही हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको नोट्स करते रहना, कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट में, ये भी आपके एक नंबर के जो क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जब लीफ के ऊपर सनलाइट पड़ता है तो लीफ में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो सनलाइट में जो लाइट एनर्जी होती है ना उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो क्लोरोफिल होता है, यानी सबसे पहले सनलाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट के अंदर जो लाइट एनर्जी होती है उसको किस में चेंज किया जाता है, केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। और उस केमिकल एनर्जी के थ्रू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में बाय लाइट एनर्जी। अब आपको एक्सपेरिमेंट का मैं एक चीज़ बताऊं, रिएक्शन एक बताऊं, तो यहाँ से आपको सीधा सा क्लियर कर दूं कि ये हमारा होता है CO2 प्लस H2O, ये आपका जो भी फॉर्मेलिटी है, ये सनलाइट क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस O2, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं। अब ये है ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे हो रहा है और ऑक्सीजन किससे बनता है।
ऑक्सीजन जो बनता है वो बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस बनता है वो किससे बनता है, उसका फॉर्मेशन वाटर से होता है। जब वाटर टूटता है तो ही ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। तो सनलाइट के जो लाइट एनर्जी होती है उस एनर्जी का यूज़ करके वाटर जो होता है, जो प्लांट को हम देते हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो वो ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, वाटर से। अच्छा, दूसरा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक कंडीशन, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। यानी कि अगर हम ये कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है बाय हाइड्रोजन के द्वारा, तो ग्लूकोज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसमें दो ध्यान देने वाली बात है। नंबर वन, जो एक नंबर का क्वेश्चन कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बनता है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, वाटर टूटता है तो ऑक्सीजन बनता है। अच्छा, ग्लूकोज कैसे बनता है, ग्लूकोज बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होता है बाय हाइड्रोजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि ऑक्सीजन किसके थ्रू बनता है और ग्लूकोज किससे बनता है। ठीक है, अगला जब हम वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें हम एनिमल के न्यूट्रिशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।